अमन भैया बहुत बहुत बधाई हो, दिल पूरा गदगद हो गया है। खुशी की बात है, हमारे भैया जी का जेपीएससी में सिलेक्शन हो गया भैया, एसटीओ वाटर डिपार्टमेंट में। ठीक है, पहली खुशी थी और हम फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पाए। मुझे लगा कि अलार्म बज रहा होगा और रात को 1 घंटा लेट सोए थे एक्चुअली, इसीलिए सुबह सुबह हमको लगा अलार्म ही बज रहा होगा, इसीलिए उठ भी नहीं पाए और लगा भैया का फ़ोन था। फिर एक दीपक भैया वो उठाए, बताए ऐसे ऐसे बात है। भैया से भी बात हुआ, बहुत बहुत बधाई भैया। लाइन बड़ा परफेक्ट बैठता है कि सूरज सा तेज नहीं दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं दीपक सा जलता देखोगे, तुम मुझे अपनी हद रोशन करने से कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। हाँ, कब तक रोकोगे, एकदम बात सही है, परफेक्ट है। क्योंकि बहुत दिनों तक पेशेंस धारी रख कर के ही आज भैया आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि समय बहुत परीक्षा लिया है और एक ही चीज़ सीखे हैं, हार नहीं मानना है। आज सुबह आपसे जब बात हुआ तो आप भी तो यही बोले, हार नहीं मानना है, धैर्य रखना है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई भैया। अभी हम लोग जाएंगे भैया के पास ही और शायद पूजा का प्लानिंग है नरसिंह स्थान में, मे बी, हाँ वहीं जा रहे हैं। तो फिर हो सके तो आज इस वीडियो में हम भैया जी से भी मिलाएंगे और उनसे कुछ जानकारियाँ, टिप्स शेयर करेंगे। ठीक है, टिप्स मतलब कि क्या ज़िंदगी से कैसे रहना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इट्स ऑल एवरीथिंग, है ना। तो जाते हैं, अभी सुबह सुबह हो गया भैया, हम भी थोड़ा नहा धोआ के फ्रेश हो गए हैं और जाएंगे अभी पूजा वूजा करेंगे, फिर मिलेंगे। मिलने में कुछ भैया जी से पूछताछ भी करेंगे, बातचीत दे रहे हैं। भैया जी ये नाम है जो भैया को मिला गया है बच्चों से, क्योंकि ये बच्चे के बड़े चहेते हैं, हर बच्चे इन्हें बड़ा पसंद करते हैं, है ना। तो ये भैया जी जो है वो उन्हीं का, सब बच्चों का नाम दिया हुआ है इनको, इसलिए हम लोग सभी प्यार से भैया जी ही बोलते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं, मिलते हैं आगे। रेडी हो रहा है, नहा धोआ के रेडी हो रहा है, इधर रेडी हो रहा है? नहीं, नहा धोआ के हो रहा है ना। डॉट हो रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नरसिंह स्थान पूजा करने। काहे लिए पूजा करेगा? खुशी के अवसर में आज हमारे प्रिय भैया एसडीओ बने हैं। तो और दिन खुशी नहीं होता था? और दिन एसडीओ नहीं बने थे, इसलिए नहीं खुशी। मतलब और दिन खुशी होता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। मतलब आज मन गदगद हो गया, गदागद हो गया। चलो, खुशी की बात है कि आज हमारे भैया का एसडीओ में नौकरी हो गया, मतलब पोस्ट पे चले गए वो। तो यही खुशी के अवसर पर हम लोग नरसिंह स्थान में पूजा करने जा रहे हैं और भैया भी चलेंगे साथ में और उनके साथ भी कुछ वार्तालाप होगी, बातें होंगी, सब देखेंगे हम लोग। हाँ, वो सब कैसे आखिर वहाँ तक पहुँचे, क्या कितनी मेहनत लगी, क्या परेशानी को फेस करना पड़ा, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर के बात करेंगे। ठीक है, ठीक। गया मामा को नौकरी कौन सी में? एसडीओ। अच्छा, मामा साहब क्या मांगेंगे आप बोलते थे ना हमेशा कुछ भी क्या? हाँ। क्वेश्चन के अलावा और क्या मांगोगे? कि मामा आपके पास खुला पैसा होगा ना? अब जितना पैसा खुला मिलेगा और कौन वाला चाहिए? अच्छा, खुश है ना तुम? कितना खुश है? बहुत ज्यादा। कितना एक्सप्रेस करो तो, ऐसे हाथ दिखाओ, ऐसे ऐसे कितना? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या करेगा आज? वो लोग नाचेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे खाली। हाँ, चलो करता दीदी। का लगे था, कैसन लगे था? सब ओपनिंग तोरे से होले हो। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मेरा घर में एक बार और आया था, तो उसी टाइम इसका आया था एक और खुशखबरी। हाँ, और फिर मेरा ही पास आया। सबका ओपनिंग ऑफिस है। तो इसलिए हम बहुत खुशी हैं, है ना। हेलो हाँ चरण अस्पर सर, मैं अमन बोल रहा हूँ सर। अमन बताइए। हाँ सर, आज खुशखबरी ये है सर कि मेरा वो जेपीएससी में सर आज एसडीओ असिस्टेंट इंजीनियर सर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया सर। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। सर 1 घंटा से अपने आप को रोक के रखे सर कि सर उठेंगे तभी फ़ोन करेंगे सर, नहीं रहा गया बोले नहीं अब तो कॉल करेंगे ही करेंगे। अब अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, तो अभी क्या पता है वहाँ पोस्टिंग होगी, पता हो गया?
हाँ सर, मतलब अभी तो डिपार्टमेंट अलॉट हो गया है सर, और हमको लगता है कि सप्ताह या तो 2 सप्ताह के अंदर में सर पोस्टिंग वोस्टिंग सब हो जाएगा सर। और हो सकता है 15 नवंबर को सर स्थापना दिवस है झारखंड का सर, तो हो सकता है कि उसी में नियुक्ति पत्र भी मिलने की संभावना है सर। किसका स्थापना दिवस है? 15 नवंबर हम लोग को अपना राज्य स्थापना दिवस है ना, झारखंड का स्थापना 15 नवंबर। अच्छा, ओके। सर बहुत दिन से इंतजार किए थे सर इस पल को सर, कि मैं सर के साथ रिजल्ट आएगा सर शेयर करूंगा सर। प्रोसेस सब चल रहा था सर, बस वेट कर रहा था इस चीज के लिए सर। बहुत बढ़िया, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भाई ग्रहण के वजह से मंदिर का गेट ही बंद है। मेला तो नहीं लगा है, बंद है ग्रहण के वजह से सब कुछ। ब्लॉक में हम लोग को देखो बहुत को आएंगे, ठीक है, इसलिए समझ समझ के। सुनो तुम लोग आपस में कौन है, साथ साथ में कौन कौन है? इन लोग दोनों को एगो दो, इन लोग दोनों साथ में है, उन लोग दोनों को एगो दो साथ में, ये दोनों साथ में दो, और उन लोग दोनों को एगो दो साथ में। अरे छोटके ये दोनों को दो साथ में। भाई अब खत्म हो गया, बढ़िया से एकदम छाट छाट के लो, देखो एकदम मीठा होना चाहिए बढ़िया से। अरे आराम से। ओरिजिनल प्रसाद है बाबू नरसिंह स्थान का, है ना। चलो पहले उनका भी सांड वाला हो गया, चलो 2 दिन का हो गया हम लोग का। उनका कैटेगरी के अनुसार हुआ ना भैया? कैटेगरी के अनुसार? हाँ उनका कैटेगरी से हुआ, मेरा यूआर रैंक से हुआ। अच्छा, अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब जनरल। तो आइए मिलाते हैं अमन भैया से, जिनका एक रिज़ल्ट कल रात को ही आ गया था, लेकिन सबको पता चला है सुबह सुबह, क्योंकि इनको खुद भी सुबह पता चला, बाकी सबको पता चल गया था, मैसेज वैसेज सब आ गया था। भैया फ़ोन ऑफ करके सो गए थे। देखो बैठने यहाँ आइए ना भैया, खड़े खड़े के बैठ के एकदम बढ़िया है। जूता चप्पल खोल लीजिए ना। ग्राउंड पे हैं तो ज़मीन स्तर, जो ज़मीन से जुड़ेंगे तो यहाँ बैठिए, इधर चप्पल खोल के बैठ। हाँ तो बहुत बहुत बधाई है पहले, है कि नहीं दीपू? हम लोग सब बोल चुके हैं, फिर भी एगो क्या बोलते हैं ऑफिशियली वाला है कि नहीं? तो सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। हाँ नहीं बिल्कुल, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए कि बड़ा नाटक के तरीके से रिजल्ट आया है ना। ये वाला उसमें लगा रिकॉर्डिंग होता है क्या इसमें? हाँ तो ये बहुत नाटकीय तरीके से हम लोग का रिजल्ट दिया है कि कल ये वो सारे दोस्त लोगों से पता चला था कि रिजल्ट कल आने वाला है, बट लेकिन हम तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात तक जगे रहे, देखते रहे रिजल्ट, तब तक तो नहीं आया था। फिर मैं वही मेरा डेली का रूटीन, मोबाइल स्विच ऑफ करो और सो जाओ, है ना, तो वही काम किया था, सो गया था। हमारे मित्र लोग सब ट्राई कर रहे थे, फ़ोन तो लगा नहीं क्योंकि स्विच ऑफ फ़ोन था। फिर मैं जैसे 3:30 बजे लगभग मेरे से पहले दीदी उठ गई थी मेरी, तो फिर उठे, फिर मैं भी उठा। उसके बाद आशा तो लगी हुई थी कि भाई आज रिज़ल्ट आने वाला है, क्या हुआ, कुछ अपडेट तो है होगा ग्रुप में। फिर जैसे खोले तो देखे कि मेरे एक तो भाई है कौशल नाम है जिसका, एक तो मेरा दोस्त पुलकित है, हम लोग साथ में एमटेक किए थे, वो दोनों बधाई दे चुके थे हमको फ़ोन में। हम बोले भाई बधाई दे चुके हैं व्हाट्सएप पे। अब हुआ क्या कि लिस्ट नाम का लिस्ट मेरे पास है, लेकिन उसमें सर्च करने वाला ऑप्शन मुझे टिप ही नहीं जा रहा है। अच्छा, खोज रहे खुशी से भाई बधाई दे दी है, और भाई अपना रोल नंबर देखे तभी तो ना भाई, ठीक है वो देख लिए, वो कर ले, सब ठीक है, लेकिन जब तक अपने से ना देखा जाए वो आश्वस्ति कैसे होगा? पूरा सुकून वाला महसूस नहीं होगा। देखे ना उसके बाद तो मतलब कहीं नहीं है, मतलब मेरे आंख से आंसू गिरने लगे, फिर खुशी का आंसू गिरने लगे पूरा एकदम। आप एक मंत्र दिए हैं, मतलब मंत्र क्या, आप जो कुछ भी लिखते हैं उसके नीचे एक नाम है, उस आज वो कितना सार्थक होते हुए लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो हम कोई भी बात अपने लिखते हैं, कोई अपने विचार को प्रकट करते हैं, या तो जीवन का, हाँ कोई भी कहानी, बिल्कुल किसी भी बात, कोई भी चीज, हाँ बिल्कुल। क्योंकि लिखने का सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे ये होता है कि वो जो लिखा है, 3 चीज वो बताए थे, वो कितना सार्थक होते हुए नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल मैं पूरा बता रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ इसलिए कि लिखने का पर्पस क्या है कि वो जब मैं लिखता हूँ तो उसको मेरा कोई अपना कॉपीराइट उस पर नहीं है, क्योंकि मुझे जो मिला है, समय ने जो मुझे दिया है, वो मैं आगे तक उसको ट्रांसफर कर देता हूँ, इसलिए वो जहाँ से मिला उसी को समर्पित कर देता हूँ, जिसमें से मेरे 3 स्टार के साइन होते
होता है और उसमें ऊस लिखा होता है ना। और अगर वो ऊस का मतलब पूछा जाए तो उसमें से मेरा एक ऊस का मतलब होता है 3S। 3S में पहला ये सत्य है, दूसरा समय था और तीसरा संयम था। और ये 3 शब्द जो आज हम बीटेक के समय से लगभग 2015-2016 से ये सूत्र को अपने जीवन में लागू किया। और हाँ, संयमित करते समय नो डाउट कि मैं भी परेशान हुआ हूँ और परेशान होता भी था कि रिज़ल्ट कभी 0.43 नंबर छूट गया, कभी 1 समथिंग से छूट गया, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो खुशी मिल रही है संयम के वजह से ही मिल रहा है, क्योंकि समय ज़िंदगी बड़ी परीक्षा लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा के साथ साथ और जैसे हम कहते हैं कि परेशानी भी हुई, लेकिन इस परेशानी में हमें परमात्मा के दर्शन हुए। परमात्मा कहने का मतलब कि सच को समझने योग्य में बन पाया। और इसमें सबसे बड़ी योगदान जो होगा इस सफ़र में जो हमारे परिवार होते हैं या तो रिलेटिव होते हैं, वो कहीं न कहीं परिणाम से संबंधित ज़्यादा उनका होता है। सबसे जो है कि मेरा भाई जो एज ए स्टूडेंट मेरे जीवन में आए और मेरे बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो या तो डेली फ़ोन करते थे या बातचीत होती थी फ़ोन के माध्यम से, जिनको मैं बताता था, पढ़ाता था, सिखाता था, शायद उनका एक बहुत ही ज़्यादा मेरे परिवार के बाद उनका नंबर आता है, मेरे गुरुजनों के बाद उनका नंबर आता है, जो हमेशा चर्चा किया, मेरे निस्वार्थ भाव से मेरे पर भरोसा किए। प्रश्न पूछना हो, जानकारी लेना हो, कि कुछ अपना समस्या रखना हो, सब तरह का बात रखे। तो मुझे एक वो चीज़ कन्फ्यूजन कि मैं उसमें मेरी सफलता नहीं मेरे हाथ में थी, मुझे रिजल्ट मेरे परिणाम नहीं आए थे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हमारे पर अटूट भरोसा किए। और मैं उसी भाव से मैं हमेशा बच्चों को बताते रहा। मेरा मन में कभी आता था कि यार मैं तो खुद सफल नहीं हुआ हूँ, तो मैं सफल का मंत्र कैसे दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो फॉलो भी करते रहे। हाँ, मैं करते भी रहता, अटूट विश्वास रहा सब पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद पर भरोसा करता था और दूसरे को भरोसा करता था। ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब आता है आपसे, है ना। जो कोई भी जुड़ते हैं ना, मतलब कि खुद ही कितना ही नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाता है। तो और एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि चलो भाई। लेकिन अब और ज्यादा मिलेगा, है ना, अब और ज्यादा मिलेगा। कैसा, क्योंकि पहले सिर्फ मंत्र देते थे, लेकिन अब उस चीज के साथ बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब और क्या क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, है ना, तो बताइए। नहीं तो आपको तो खैर तुमको तो खास करके बहुत पता ही समूह है ना, और दीपक को भी पता है, चूँकि मैं लास्ट 2021 में 21 जुलाई को मैं हजारीबाग शिफ्ट किया। तब से अगर मैं देखा जाए तो मेरे पैर हाथ की तरह ये दोनों मेरे भाई, एक इधर ये दीपक है, ये मेरा शंभू है। लगभग हम लोग को साथ में घूमना टहलना, और ये लोग बड़ी शिद्दत से मेरे बात को सुना। और हमको लगता है कि अगर मेरी हजारीबाग में सबसे बड़ी सफलता है तो इसमें से जीते हुए जो सफलता मुझे मिली, ये दोनों बाइक है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ड्रास्टिकली मैं चेंज को महसूस कर पाया कि मेरे बात को सुनते थे और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। तो आज ये लोग भी बेहतर महसूस कर रहे हैं, इन लोग का भी आत्मविश्वास आज बढ़ा हुआ है और बड़ी सफ़र में साथ दिए। मतलब मेरा शंभू भाई का कहना था कि अरे भैया पता नहीं, हम तो 10-12 साल से हजारीबाग में रह रहे हैं, लेकिन जितना ये पिछला 3-4 महीना में हम घूम लिए ना हजारीबाग में ना, वो कहीं हुआ। तो ये हम लोग का बेस्ट मोमेंट था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब हम कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आता कि जिस दिन फाइनल मेरे रिजल्ट आएगा, खुशी का पल आएगा, उस दिन ये सब मोमेंट समझो खुशी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। कि हम भलो उसमें मेरे हाथ में सफलता नहीं थी, मेरे हाथ में नौकरी नहीं थी, मेरे कमाने का साधन नहीं था, फिर भी एक हम लोग प्रेम पूर्वक, इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी मनुष्य को उसके परिणाम रिजल्ट के आधार पर कभी जज ना करे। हर इंसान के बहुत कोई आपको इस दौरान में जो ना बहुत तरह का बात बोला, जो समय आज उनको जवाब दे दिया है, लेकिन उन लोग के लिए कोई शब्द बोलना चाहिए, ऑटोमेटिक उसको जवाब मिल नहीं, बस वही कहेंगे कि शायद अगर आप बोले होंगे कुछ तो उनका वो बात मेरे उनके प्रति मेरा कोई द्वेष और कोई ईर्ष्या, कोई कुछ नहीं है। बस मैं उनसे विनती करूंगा कि आप ये बात अपने बच्चों पर ना करें, अगल बगल के जो भी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए, उनकी परेशानी कारण ना बने, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सके। आप थोड़ा अगर पैसा से, थोड़ा तन मन धन से, जिस तरह से हो सकता है, समाज मदद से बढ़ता है, समाज सहयोग से बढ़ता है, एकदम समाज जो है वो कोऑपरेटिव से चलता है। तो कोऑपरेटिव का जीवन का सी, किसी के जीवन का सी बनने की कोशिश कीजिए, कोऑपरेटिव बनने की खोजिए, सहयोगी बनने की कोशिश। और ये चीज़ अभी सबसे कमी है हम लोगों के। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ हम सबको भी सुधार करना चाहिए ना। बिल्कुल टोंट मारते रहता है, इतना समय लग गया, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब ना शब्द यूज हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एक नकारात्मक होता है और एक विद्यार्थी के जीवन में बड़ा ही दुष्प्रभाव होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब बातों से बचे। जहाँ तक है कि उन बच्चों से जिन बच्चों से जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
और उनको अगर कुछ जानना है तो उनसे डायरेक्ट आप जाके बात कीजिए, क्या बात है उनसे पूरा जानकारी लीजिए, है ना, तब जाके कुछ ऐसा नहीं कि मन से कुछ बना के कुछ जहाँ तहाँ कुछ कमेंट कर दिए। जब वो कमेंट या तो वो शिकायत जब उस बच्चे तक पहुँचता है तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत दुखी होता है एकदम, और तो एकदम इसलिए दिल मैं पे कहता हूँ, लगता है। हाँ, तो इसलिए मैं उस बात से ये कहता हूँ कि लोग इस तरह से ना करें और एक दूसरे का जितना हो सके सहयोग करें, मेरा तो यही है। आज का दिन आप किस तरीके से मनाने वाले हैं? हाँ, आज का दिन तो यही था कि एक तो सबसे बड़ी बात है जब अपने अंदर जो एक संतोष और स्थिरता की भाव आई है कि जो आज लगभग स्थिर तो आप पहले से भी थोड़ा हो गए थे, तो पहले से था हम ये। देखते आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल, लेकिन मन में, हाँ बिल्कुल, लेकिन दीपक मन में क्या होता है ना, एक प्रश्न होता ही था कि भाई जेपीएससी का मैंने दे दिया है, रिजल्ट इंटरव्यू हो चुका था, सारी चीज प्रक्रिया हो रही थी, बट एक रिजल्ट कहीं ना कहीं रुका हुआ था जी हाँ। और उसके लिए भी काफ़ी समय से इवन यहाँ तक कि यही हमारा वैकेंसी हमको सीएम सर तक, हेमंत सर तक, हमें विधानसभा तक ले गया, उनसे भी मिलने का मौका मिला और हमारे सदस्य जेपीएससी के चेयरमैन ना होने के कारण से उनके तक मिलने का अवसर मिला और उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके सरकार में हम मिले और 1 महीना के अंदर में वो समस्या सॉर्ट आउट हुआ और आज फाइनली हम लोग सामने रिजल्ट भी है और हमको लगता है कि हेमंत सर हो सकता है हम लोग को बहुत जल्दी नियुक्ति भी दे दें, जिससे हम लोग झारखंड के को आगे बढ़ाने में हम सब सहयोग कर पाएँ जितना जल्दी जुड़ के। कैसे काम करना अच्छा, पोस्ट के लिए हम लोग फोटो डाले, स्टेटस डाले, है ना, सब बड़ा पोस्ट के लिए कंफ्यूजन है, ये क्या कौन से तरीके से आया है, कौन सा एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम के बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये तो बोली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का है जो अगर हाँ जेपीएससी जैसा मोटा मोटी देखा जाए तो जो आधिकारिक पद पर जितनी भी बहालियां निकलती है, अगर कहा जाए कि कैटेगरी ए के जॉब जिसको गैजेटेड पोस्ट भी कहते हैं, अधिकारी भी कहते हैं, तो वो मोटा मोटी जेपीएससी ही लेती है। तो उसमें से असिस्टेंट इंजीनियर मतलब सहायक अभियंता के तौर पर जो टेक्नो करेक्ट एज ए कि मेरा पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हुआ है, तो उसी के तहत एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मैंने जेपीएससी के थ्रू फॉर्म भरा था और फिर सिलेक्शन हुआ। तो उसी में जैसे प्रखंड स्तर पे जब हमें पोस्टिंग मिलेगा, कार्यभार मिलेगा, तो कार्यभार में ही एक जनरल असिस्टेंट इंजीनियर के साथ साथ एसडीओ भी कहा जाता है। अच्छा। तो इसलिए हमारे भाई लोगों ने, मित्र लोगों ने एसडीओ डाला, हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर और तो उनके अंदर एई है ना, असिस्टेंट इंजीनियर। हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर में भी एक डिपार्टमेंट अलग है जिसका नाम है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जो है डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, मंत्रालय है, वाटर जल संसाधन विभाग का है। तो वो पहला भी कितना सारे होते हैं डिपार्टमेंट? हाँ, उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटी मुझे था कि मंत्रालय में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसी के तहत मेरा शुरू से इच्छा था कि एक पानी को एक बहुत मैं बड़ा एक समस्या के रूप में अभी आज कल के दिनों में देखता हूँ। तो मेरी भावना वहीं से जुड़ी कि मनुष्य की सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैंने सब चीज़ को हटा दिया। तो मैंने बोला यार पानी है तो अगर पानी के लिए अगर ठीक ठाक हम व्यवस्था कर पाएँ। दूसरी बात है कि एक बीएम हेड के कर थे, तो उनकी एक बात मैं सुना था एक बार कि नहीं, कि अगर समाज को स्वस्थ करना हो तो कुछ नहीं है, हर समाज में एक सिविल इंजीनियर खड़ा कर दो। तो उन्होंने वो जो फोकस किया था पानी और पर्यावरण को लेके, इसलिए मैं भी वो कॉन्सियसनेस में कहीं ना कहीं था मेरे अंदर और मैंने बोला कि नहीं, शायद मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं लोगों, और चूँकि मैं लोगों से थोड़ा जुड़ना चाहता हूँ, मैं लोगों से जुड़ने का माध्यम क्या है, तो फिर मैंने वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को चुना। क्योंकि ये हम तो डिपार्टमेंट के रूप में काम करेंगे लेकिन इसे जन आंदोलन भी करना है और जन अवेयरनेस भी फैलाना है लोगों के बीच। एकदम, काम से ज़्यादा अवेयरनेस जब फैलेगा तो और ज़्यादा वो काम हो पाएगा, वो सहूलियत हमें सहयोग करेंगे वो काम करने में। हाँ, चलिए, तो अभी बड़ी फ़ोन आ रहा है ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ में जर्नी स्टार्टिंग टू द स्क्रैच, एक किसान का बेटा है ना, बड़े फूफा लोग बड़ी मेहनत की है और बड़ी उन लोग भी सब्र बांधे और भैया भी सब्र बांधे, तो आज सब्र का फल मिला है ना। बोलते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो आज थोड़ा मिल भी गया, देख भी लिया अपने, हम लोग भी अब एकदम ग्राउंड लेवल पे देख लिए। तो वहाँ से जो है ज़मीन स्तर से अभी तक का जो सफ़र है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मेरा भाई जो है, मेरा भाई शंभू है और मेरा चाचा का लड़का दीपक है। और वही बोले कि इन लोग भी थोड़ा सा दूर था, लेकिन जब मैं हजारीबाग शिफ्ट किया तब से काफ़ी क्लोज हो गया और मैं भी इन लोग को समझा और इन लोग भी मेरे को समझे और काफ़ी क्लोज हम लोग एक दूसरे का आ गए। तो देखा जाए तो मोटा मोटी तो 10वीं कक्षा तक तो मेरी पढ़ाई तो हिंदी में ही हुई, पूरा हाई स्कूल गाँव से, है ना, मस्त एकदम वही था। 8-9 में ये ज़िंदगी ऐसी थी कि बस गाय बकरी चरानी है, जानवर को भी चराना है ना, समय के साथ पानी उन्हें भी पिलाना है। और अपने ट्यूशन भी भाग दौड़ करता था, सरकारी स्कूल था और 10th अपने गांव से ही बगल के हाई स्कूल से किया। फिर वहाँ के बाद हमने हजारीबाग में आके कोचिंग की, एचबर क्लासेस, जो बहुत बड़ा योगदान है अरविंद सर और अजय सर का, जो कलम मतलब हाथ धर के मुझे सिखाए पढ़ने बताना।
और देखिए हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग का सपना मैंने 2008 में देख लिया था कि चूंकि मेरे इकबाल सर थे, उस मेरे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सर थे वो। तो जब मैं एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास किया था तो मैं चरण स्पर्श करने गया था, तो सर ने बताया कि क्या करोगे इन पैसों से। तो उस समय सर वही बताए थे कि डॉक्टरी करना या तो इंजीनियरिंग करना। तो डॉक्टरी मेरी बायोलॉजी छूट गई थी, नाइन्थ में वैसे बायोलॉजी मेरी रुचि नहीं था, तो बायोलॉजी में छोड़ दिया, फिर गणित लिया और गणित लेके मैं आगे बढ़ा। मैं खैर इस माध्यम से बताना चाहूँगा शंभू कि बहुत लोग हैं, अगर मैं स्टोरी करना चाहूँ तो मतलब महीनों भर भी निकल जाएंगे अगर छोटी छोटी स्टोरी में करूँ, और हम लोग जरूर तो हम भी देखे बहुत सारा है करेंगे, लेकिन आएगा धीरे धीरे। ब्रीफ में यही है कि सर का वो पहला शब्द था जहाँ पे इंजीनियरिंग का मैं पहला शब्द सुना और वहाँ से मेरे दिमाग में वो बन गया और फिर वहीं से तैयारी में लग गया। मन में कहीं ना कहीं सोते जागते बैठते कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का चलता है, और इंजीनियरिंग का ये भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग के लिए IIT होता है, NIT होता है, BIT सिंदरी का कॉलेज, ये सब कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कॉलेज से बाहर निकला, HBR क्लासेस का सहारा मिला और फिर 12th मेरा स्कूल जो है वो दरभंगा से हुआ था अरविंद सर के थ्रू, और फिर वहाँ से मैं फिर 2013 में BIT सिंदरी ज्वाइन किया, बिरसा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सिंदरी धनबाद, जो झारखंड का एकमात्र नंबर 1 गवर्नमेंट सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर वहाँ से बीटेक करते हुए फिर वही जुनून था कि अभी भी सपना बच गया था क्या, तो IIT जाना। तो IIT नहीं गए थे तो वो कहीं ना कहीं था। तो मतलब नौकरी से पहले IIT जाने का एक बार सफ़र था कि मुझे करना है सफ़र वो IIT का, और फिर वो भी हुआ कि मैं 3-4 साल तक लगातार सेल्फ स्टडी करता रहा। 12th तक कोचिंग किया, कोचिंग के बाद 12th तक बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद कहीं कुछ नहीं किया। आज भी जो सिलेक्शन मिली है वो सेल्फ स्टडी, और उसमें से मैं सभी को प्रकृति से लेकर परमपिता परमेश्वर तक सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो किसी ने बहुत लोगों ने, एक मेरी की सफलता नहीं है, बहुत लोगों ने मदद की मुझे, या तो यूट्यूब वाले ने जो यूट्यूबर कंटेंट तैयार किए, या तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाते हैं लोग, वहाँ से मुझे कंटेंट जो मिली तरह तरह का। मैं अगर बताना चाहूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। फिर वो बीटेक के समय तैयारी करते रहा और फिर 2017 में अपेयरिंग में मुझे IIT कानपुर जाने का अवसर मिला, सिलेक्शन हो गया गेट के थ्रू, और 2017 में फिर गेट क्वालिफाई करके मैं IIT कानपुर में ज्वाइन किया। फिर 2 साल पढ़ा और IIT कानपुर में पढ़ाई करने के बाद उसी समय फिर इसका फॉर्म आया, भरा, और फिर इसका प्रोसेस होते होते आज फाइनली हमारे पास परिणाम आया है। और बताएंगे बहुत कुछ बात है, अब हम लोग एक सिलसिला चालू हुआ। बहुत है, छोटा ऐसा सब वीडियो बहुत आएगा अब। हाँ, है ना? बिल्कुल बना हुआ है पूरा कंटेंट। हाँ, कंटेंट तैयार है, अब उसको लाना है खाली। हाँ, कंटेंट पूरा तैयार है। बात क्या बोलनी है, कहाँ बताइए, किसके लिए क्या बात है, कैसे है, क्या है, हर तरह की चीज़ों को जीवन में इस परीक्षा की तैयारी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी गरीबी ने मेरे को अमीरों के जैसा जीना सिखा दिया, पैसा कमाने की कोशिश ने प्यार करना सिखा दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें तो हुई है, और ये बिल्कुल है कि हो सकता है कि समूह के माध्यम से तो हम सब कुछ नया माध्यम प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और हम लोग मिल बैठ के और फिर बातें करेंगे, और हो सकता है कि आगे कुछ और करेंगे बच्चों के लिए, समाज के लिए मिलजुल के आगे करेंगे, क्योंकि अकेले नहीं हो कर सकता हूँ। भैया जी नाम को बड़ा करना है अब। हाँ, जब भैया जी सबसे मिला है नाम, हाँ, उसको। हाँ, भैया जी सार्वजनिक नाम दिया हुआ है, बच्चों का ही दिया हुआ है, मेरे विद्यार्थियों को दिया हुआ है। सब बच्चे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपने गांव से लेकर लास्ट पढ़ाई मेरी कानपुर तक हुई, वहाँ तक भी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। तो सब भैया जी हैं, तो ये भैया जी से ही मैं चाहता हूँ कि अब भैया की तरह ही, मतलब भैया जी के नाम से ही, मतलब मैं सोचता हूँ आगे जो भी होगा, है ना, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया, बढ़िया सब बढ़िया, है ना। ठीक है, ठीक। अभी पूजा करके हम लोग 8 मिनट, लेकिन पूजा हुआ नहीं है कि नहीं। चलिए, SDO साहब डिस्कवर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अपडेट नहीं दे पाए थे, 4 महीना उसके बाद मतलब JPSC का अध्यक्ष ही रिटायर कर गए। अच्छा, 3-4 महीना उसके लिए मतलब CM से तक में मिले, हम लोग भी गए। तो फिर चेयरमैन नियुक्ति, फिर इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, 17 अक्टूबर को फाइनली सारा इंटरव्यू ओवर हुआ, और फिर 17 तारीख के बाद आजकल करते करते रात को फिर आया। बहुत बड़ा चलो स्ट्रगल हुआ, लेकिन मंजिल तो मिल गई। सबसे बात होता है मंजिल तो मिल गया। पद पावर पैसा मुझे नहीं है, मुझे तो बस पानी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, प्रश्न के रूप मेरे जीवन में है, तो इसी पे सोचूंगा कि काम वही चीज़ मिल गया जो सोचे थे। हाँ, परिवार से हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ सोचा गया था, जिस पर काम करना है, वो चीज़ सोने जाना ना, तो अपने दिल पे हाथ रख के बोला कि मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं। मैं सोने जा रहा तो संतुष्ट हूँ। रात को रिजल्ट आ रहा था, तो मेरे दोस्त लोग फोन करके परेशान होते, मैं फोन सोचो तो मैं सो गया। अरे कोई टेंशन नहीं, सो गया पूरा रात में, है ना। वही संतुष्टि होनी चाहिए अपने अंदर।
कि हाँ भाई दिन भर मैंने कोचिंग में ईमानदारी पूर्वक कोचिंग लिया, ईमानदारी पूर्वक मैंने सवाल लगाए, ईमानदारी पूर्वक मैंने दिनचर्या का काम किया। तब रात को सोओगे करेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, जब नींद बहुत अच्छी आएगी अगला सुबह का जो कार्य तुम्हारा होगा वो बहुत ही बढ़िया सुबह रहेगा, एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ, और फिर वो दिन भर काम करो, फिर रात को हम फ्रेश होकर जाकर सोओगे। इसलिए बिल्कुल अपने से ईमानदारी हमेशा है ना, और हमेशा शिक्षक के साथ जितना हो सके है ना, चीनी के समान जितना रुकना है हो सके, कभी शर्मा मत ना, कभी शर्माना मत, क्योंकि ये बात मुझे भी बहुत ज़्यादा सवाल मैं भी नहीं पूछता था, लेकिन अब मुझे पता चला। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी पढ़ाई में टीचिंग ऐसी होगी कि तुम्हारा बोलना भी ना हो तब मैं तुम्हारे मुँह से निकाल देता हूँ बच्चे को, मुझसे तुम करना क्या चाहते हो। तो ये मेरी टीचिंग में अपने स्टाइल में जुड़ा है। तो बिल्कुल आप लोग मन में कुछ भी सवाल हो, आज मेरा बारी कल आपका बारी, इनके सामने जिसकी छत्र छाया मैं पढ़ रही हूँ, बस ईमानदारी को किसी से पढ़ना मुझे मिला, आपको ये दे सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, इसे दिल खोल के चर्चा करना, जो भी बात है तुम छुपा नहीं, छुपा रखोगे तो तुम ही परेशान है ना। और कभी मिलेंगे तो हम बातें करेंगे। OnePlus 20,000 वाला यहाँ काहे के लिए आया बताओ तो, बताओ काहे के लिए आया है? अमन भैया SDO बने इसलिए आए। एसडीओ के साथ में और है थोड़ा सा कुछ बोलो, एई है ना, असिस्टेंट इंजीनियर। बाबू बच्चा उसको पकड़ के रोड़े जानते हो। अमन भैया बहुत बड़ा नाम कर लो, कैसन लगे था? ठीक लगे थे। कातरी पढ़ेली, कातरी संघर्ष कर ली, बताइए। पढ़ोते गलिए है तेरी, धीरे 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 पढ़ोते पढ़ोते आगे आगे पीछे पीछे पैसा लगाते गलिए, खेती करते गलियो, उधर बात देते गलियो, विजय प्राप्त हो। खुश ही ना? खुश ही एकदम, एकदम दिल से एकदम पूरा दिल से। अब आवे था कुछ देर में। हाँ आपके स्वागत में सब कोई आए हुए हैं।
क्लासमेट भैया।